तीसरा भाग। वासना की अग्नि सुबह की पहली रोशनी से पहले श्मशान एक बार फिर सन्नाटे से कांप उठा। राख की परतें अब भी वृषाली के शरीर पर चिपकी थीं, मगर उसके माथे पर जो तिलक था वो अब तांत्रिक नहीं, जिन्न की स्वीकृति का सिंदूर था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने अभी भी वही त्रिकोण बना था, मगर अब उसकी रेखाएं जल रही थीं, नीली और लाल ऊर्जा से। जिन्न की परछाई फिर उभरी। अब तू मेरी है, उसने कहा, मगर तुझमें जो अग्नि है उसे वासना की पूर्ण आहुति चाहिए। वृषाली उठ खड़ी हुई। अब उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक अलग ही तेज था। वासना मेरी कमजोरी नहीं, वृषाली बोली, ये मेरी शक्ति है, और अब मैं उसे भी साध लूंगी। जिन्न की परछाई अब और काली हो गई। वो चारों ओर घूमने लगा, जैसे कोई अग्नि उसे अंदर से भस्म कर रही हो। वृषाली ने त्रिकोण यंत्र के केंद्र में खड़े होकर अपने हाथ फैलाए। उसके शरीर से काले धागों जैसी तंत्र रेखाएं हवा में तैरने लगी। वासना को साधने के लिए देह को त्यागना नहीं, स्वीकारना पड़ता है, उसकी आवाज गूंजने लगी। और फिर चारों तरफ की राख से एक एक करके तीन और परछाइयां उभरी। ये जिन्न नहीं थे, ये वासना के रूप थे। लाल, नीले और धुएं से बने ये रूप उसके चारों तरफ घूमने लगे। हर परछाई उसके शरीर के किसी एक भाग को स्पर्श कर रही थी, लेकिन कोई छू नहीं रहा था, बस ऊर्जा से देह को भर रहे थे। वृषाली अब मंत्र नहीं बोल रही थी, उसके होठों से केवल सांसें निकल रही थीं, गहरी, भारी, गर्म, जैसे शरीर और आत्मा के बीच की दीवार टूट रही हो। जैसे वो अब कोई साधिका नहीं, बल्कि एक तांत्रिक अग्नि बन चुकी हो। अचानक उसकी आंखें खुली। तीनों परछाइयां राख बन गईं, और वृषाली की आवाज गूंजी, अब मैं तैयार हूं पूर्ण मिलन के लिए।